आज मैं आप सभी लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि जानिए कहाँ से आए भोलेनाथ के पास त्रिशूल, डमरू और नाग। मेरी तरफ से मैं आज अपना पूरा प्रयत्न करूँगा कि आपको मैं यह अच्छे से समझा सकूँ। ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अंत तक आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले हम महादेव के बारे में कुछ बात कर लेते हैं और कुछ समझ लेते हैं। शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वह एक वैराग्य पुरुष की है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सांप मिले, सिर पर त्रिपुट चंदन लगा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि शिव के साथ ये चार चीज़ें जुड़ी हुई है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको शिवालय में शिव के साथ ये चार चीज़ें जुड़ी हुई ही मिलेगी। क्या यह शिव के साथ ही प्रकट हुए थे या अलग अलग घटनाओं के साथ यह शिव से जुड़ते गए? भगवान शिव को लेकर एक विशेष सीरीज में आज आपको बता रहा हूँ। शिव के साथ इनका संबंध कैसे बना और यह शिव जी से कैसे जुड़े। तो चलिए हम ये शुरू करते हैं। शिव जी का त्रिशूल। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का ज्ञात है, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके दो प्रमुख अस्त्रों का जिक्र किया आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो यह कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया इस विषय में कोई कथा नहीं है। पौराणिक किताबों में माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में प्रहलाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत ये तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के तीन त्रिशूल यानी त्रिशूल बने। इन तीनों के बीच सामंजस्य बनाकर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसीलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। तो यह थी शिव जी के त्रिशूल की कथा कि शिव जी के पास अपना त्रिशूल कैसे आया। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब दूसरी कथा। जानिए कैसा आया शिव के हाथ में डमरू। भगवान शिव के हाथ में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब देवी ने अपने विवरण वीणा से स्वर से सृष्टि में ध्वनि जो जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विवाहिन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धन ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू वह का स्वरूप है जो दूसरे से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे ही वह की करीब पहुंचता है वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। हम ये कह सकते हैं प्रकट हुए थे या उसे हमेशा अपने साथ ही रखा, क्योंकि सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए शिवजी ने डमरू को अपने हाथ में ले लिया। तो चलिए पता करते हैं शिवजी के गले में विषधर नाग कहाँ से आया। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लपेट
लपटे रहने का वरदान दिया। तो चलिए अब हम चौथी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ शिव के सिर पर चंद्र कैसे पहुँचा। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दृश्य प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। यह कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें से चंद्रमा रोहिणी से विष्णु स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की थी तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने सिर पर स्थान दिया। जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। माना जाता है कि दृश्य के श्राप से ही चंद्रमा घटता और बढ़ता है। यह आज भी देखा जाता है। यह आज भी देखा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अलग अलग शिव जी की कहानियाँ सुनने के लिए और हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू।